मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करने वाले हैं। कोरोना महामारी से धीरे धीरे उभर रहे प्रदेश के व्यापार और उद्योग को इस बजट से उम्मीद है कि सरकारी खजाने में राजस्व की कमी के बावजूद मुख्यमंत्री आम जनता पर किसी कर का भार नहीं डालेंगे और राहत देने की कोशिश करेंगे। राज्य में उद्योग कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि सरकार को प्री बजट बैठकें की गई थी। सरकार ने बैठकों में सुझाव भी मिले थे। उम्मीद है कि इन सुझावों पर सकारात्मक पहल के साथ कुशल वित्तीय प्रबंधन नजर आएगा। राज्य बजट में अपेक्षाओं को लेकर फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फोर्टी के पदाधिकारियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विमल कोठारी ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। कल राजस्थान का बजट आने वाला है। बजट को लेकर हर किसी को उम्मीद है। सबसे अधिक उम्मीद कारोबारियों और उद्यमियों को होती है। हम इस समय 40 के मंच पर हैं, जो कल आने वाले बजट से किस तरह की उम्मीदें रखते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे साथ 40 के अध्यक्ष मिस्टर सुरेश अग्रवाल हैं। हम उनसे जानते हैं 40 इस बजट से लेकर किस तरह की उम्मीदें कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का आभारी हूं कि लास्ट 2 बजट जो दिए व्यापार उद्योग को समर्पित बजट थे, जिसमें व्यापार उद्योग की समस्याओं को काफ़ी ध्यान दिया गया है। उसी तरह इस बार भी मुख्यमंत्री जी ने जो प्री बजट मीटिंग व्यापार उद्योग के साथ की है, उसमें काफ़ी समस्याएं थी जो उन्होंने सुनी, और उस सभी समस्याओं को मैं समझता हूं, चाहे वो सोलर से संबंधित हो, रिको इंडस्ट्रियल एरिया से संबंधित हो, एमएनएसटी की स्कीम हो, उन सभी पे ध्यान देते हुए इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। सर, बजट में अनाउंसमेंट बहुत सारी होती है, लेकिन अनाउंसमेंट होने के बाद में बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि बजट की वो अनाउंसमेंट पूरी नहीं हो पाती, तो केवल घोषणाएं ही हो। ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो बजट में जो घोषणाएं होती है उसको करीब करीब व्यापार उद्योग की घोषणाएं तो सब करीब करीब कंप्लीट होती है। ये बात अलग है कि वो हर एक आदमी तक बात पहुंच नहीं पाती है और वो उनका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए हमारी मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन हो रहेगा कि उन सभी घोषणाओं को वो रेगुलर कहीं ना कहीं पब्लिसाइज कराते रहें, ताकि लोगों के पास वो बातें पहुँचे और उनका बेनिफिट वो ले पाए। काला साहब, बजट में लेके काफ़ी कुछ उम्मीदें होती है। आप किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? इस बजट में क्या मिलेगा? मैं जहां तक मुख्यमंत्री को जानता हूं और समझता हूं, मुख्यमंत्री जनता की सेवा में पूरे तत्पर रहते हैं और आज तक जो उन्होंने स्कीमें दी है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में ही ऐसी स्कीमें दी हैं। जैसे दवा के अभाव में कोई न मरे, एक स्कीम हॉस्पिटल में जो मुख्यमंत्री ने चालू की, इस तरह की स्कीमें जब सरकार लाने के लिए खुद ही तत्पर है, तो उम्मीद है कि संकट में होते हुए भी सरकार कुछ ना कुछ गरीबों के लिए अच्छा करके निकलेगी, ऐसी मुझे आशा है। सर, लगता है इस बजट में जो प्रोविजंस होंगे उन बजट्स में हेल्थ सेक्टर को लेकर के कुछ अधिक फोकस किया जाएगा ड्यू टू कोरोना? नेचुरली लगता है कि कोरोना जब इतना महामारी 1 साल तक चली है ये, और अशोक गहलोत के आदेश और निर्णय के अनुसार जो कंट्रोल हुआ है राजस्थान में, वो सारे देश में मान्य है, तो मुख्यमंत्री उस ओर अधिक ध्यान देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सर सूर्याराम जी, आप प्रॉपर्टी सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं। आवास सबके लिए ज़रूरी है और शिक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। आपको क्या लगता है इस बजट में किस तरह के प्रोविजंस होंगे कि उससे आवास और शिक्षा सेक्टर में तेजी आएगी? देखो, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे वित्त मंत्री भी हैं और बहुत बड़े प्रशासक और एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, और जिस तरीके से कोविड जैसी महामारी को इन्होंने कंट्रोल किया है ऑल ओवर इंडिया में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ की तारीफ़ करी है और हमारे सामने रिजल्ट्स हैं। सबसे कम में क्या अपेक्षा है बजट में? यस, उन्हीं का एक्सपीरियंस में बजट में ला रहे हैं कि देखो, बजट की अब बड़ा लिमिटेशन हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिना हमारी स्टेट भी कुछ नहीं कर सकती, और हमारी तो गरीब स्टेट है। फाइनेंस की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, बड़ी भारी परीक्षा है हमारे मुख्यमंत्री जी की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गरीब आदमी के लिए कहीं ना कहीं उनके मन में ज़रूर भावना है, और रियल स्टेट में भी वो ज़रूर छूट देंगे, क्योंकि उनके जो यूडीएच मिनिस्टर है धारीवाल जी, वो भी संवेदनशील आदमी है, बड़ी अच्छी टीम बनी हुई है। तो सस्ते घर कैसे मिले आम आदमी को, जो 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, जो मुख्यमंत्री आवास योजना है, बहुत सारी स्कीमें चलाई है। और स्टैंप ड्यूटी में हमारी ज़बरदस्त मांग है कि स्टैंप ड्यूटी में डायरेक्ट रिलीफ दो, कम से कम, और नहीं तो 31 मार्च तक भी दे दो, तो एक बार कम से कम गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। और आम आदमी जो चोरी चकारी से, इधर उधर से जो एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन में लिटिगेशन बढ़ते हैं, स्टैंप ड्यूटी कम करते हैं, परमानेंट कम करते हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है। हम इसके लिए डिमांड कर रहे हैं। सर, स्टैंप ड्यूटी के अलावा डीएलसी की रेट है। अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जयपुर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनका मार्केट प्राइस कम है और डीएलसी वैल्यू ज़्यादा है। क्या आपको लगता नहीं है सरकार को ऐसा कोई व्यवहारिक रुख अपनाना चाहिए जिससे मार्केट प्राइस के समकक्ष डीएलसी रेट हो?
ये हम हमारे क्रेडाई का एक डेलीगेशन यूडीएच मंत्री साहब से हम मिले थे। हमने उनको बेसिक जो आपने बात बोली है, बेसिक बात रिजर्व प्राइस से ही सारा कुछ शुरू होता है। तो रिजर्व प्राइस वाला तो बड़ा मैटर है। अभी बजट में तो उसमें डिस्कशन नहीं हो पाएगा। अगर रिजर्व प्राइस कम कर दें तो सब कुछ ही ठीक हो जाता है। सर, आपने सही बोला है कि वास्तव में ऐसी जगह है कि डीएलसी कुछ है और एक्चुअल प्राइस कुछ है, बहुत भारी गैप है। इससे भी स्टैंप ड्यूटी का नुकसान हो रहा है और राजस्थान के रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है। तो इसको भी हम टाइम, बजट के बाद की बात है, बजट से रिलेटेड बात नहीं है ये। सर, बजट में अनाउंसमेंट नहीं होगा, लेकिन बजट में नीति बन सकती है। बन सकती है, नीति बिल्कुल बन सकती है कि हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। जो एक्चुअल है उससे तो ज़्यादा नहीं रहे, कम से कम। जब एक बार रियल एस्टेट में तेज़ी आई तो रिजर्व प्राइस बहुत ऊपर चली गई और डीएलसी भी ऊपर चली गई, तो रेट नीचे आ गए, वो वहीं की वहीं रह गई। तो ये बड़ी समस्या है मार्केट की। सर, जैसे राजस्थान को पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, गोल्डन ट्रायंगल में जयपुर शामिल है, पर्यटन को लेकर के किस तरह की उम्मीदें इस बजट से आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राजस्थान को इतने अनुभवी मुख्यमंत्री मिले हैं, इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री मिले हैं राजस्थान को, जो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं राजस्थान सरकार से ये मांग करूंगा कि पर्यटन क्षेत्र को जो 500 करोड़ या 1000 करोड़ का जो पैकेज हर साल दिया जाता है, अब की बार लाइट के बिलों में दिया जाए। जो होटल व्यवसायियों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है कि रोजगार तो कोई आ नहीं रहा, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए इतनी लाइटें जलानी पड़ती है। लाइट के बिल लाखों, 2 लाख, 5 लाख आ रहे हैं और रेवेन्यू कुछ आ नहीं रहा। तो जो हमको जो होटल व्यवसायियों को जो पैकेज दिया जाता है, वो लाइट के बिल कम किए जाएं और एक्साइज शुल्क हमारा कम किया जाए। सर, होटल इंडस्ट्री को उद्योग का दर्जा दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली होटल इंडस्ट्री का उद्योग से कोई सीधा लेना देना नहीं है और ना ही उद्योग को जो लाभ मिलते हैं वो लाभ होटल इंडस्ट्री को मिल रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं इस विरोधाभास को दूर करने के लिए सरकार कुछ पहल करे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि सरकार को उद्योग इंडस्ट्री में जो होटल व्यवसाय को लिया गया है उसको पूर्ण दर्जा देना चाहिए। और हमारी ये मांग है कि राजस्थान में रेवेन्यू का सबसे बड़ा अगर कोई साधन है तो पर्यटन है और होटल व्यवसाय है। तो राजस्थान सरकार को अपने बजट में होटल व्यवसाय के लिए, पर्यटन के लिए विशेष प्रावधान करके विशेष आर्थिक पैकेज देना चाहिए। गिरधारी जी, बजट में टैक्स का बड़ा योगदान रहता है। हर आदमी टैक्स को लेकर कुछ न कुछ उम्मीदें रखता है। चूँकि जीएसटी लग चुका है, इसलिए ऐसी कोई उम्मीद नहीं है सरकार कर की किसी दर को कम करे, लेकिन वेट के हज़ारों करोड़ के मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। सरकार ने पिछले 2 बजट में लगातार एमनेस्टी स्कीम की घोषणाएं की है। हो सकता है मुख्यमंत्री इस बजट में भी एमनेस्टी स्कीम की घोषणा करे। आपको क्या लगता है कि टैक्स की जो नीति है, उस नीति को लेकर बजट में किस तरह से क्या पारदर्शिता होनी चाहिए? हम उम्मीद करते हैं, 40 भी ये उम्मीद करती है कि कोरोना के संकट काल से उबारने के लिए लघु एवं मध्यम जो उद्योग है या व्यापार हैं उनके लिए स्पेशल पैकेज देना चाहिए। एमनेस्टी स्कीम में का भी टाइम बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो अपने व्यापार को सुचारू रूप से कर सकें और रोजगार खत्म नहीं हो, और इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो इंडस्ट्रीज और व्यापार से जुड़ी हुई है। मैम, आधी आबादी इस बजट को किस तरह से देख रही है, किस तरह की उम्मीद है? मेरा सरकार से निवेदन है। वैसे तो सरकार के एक सराहनीय कदम जो सरकार ने पिछले कुछ सालों में उठाया था, स्वयं सहायता समूह जो बनाए गए थे, जिनमें महिलाओं को ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार दिया गया था। वो जो स्वयं समूह बनाए गए थे, सामुदायिक समूह, उनमें आंगनबाड़ी केंद्रों से उनको जोड़ा गया था, जिसमें 55,000 समूह हैं, जिनमें 5 लाख अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से महिलाएं जुड़ी हुई थी। कोरोना काल में क्या किया गया था कि इन आंगनबाड़ी में जो पोषाहार वो लोग देती थी बना के, वो महिलाओं जिनका वो रोजगार था वो बंद कर दिया गया था। अब क्योंकि कोरोना काल का इतना कुछ रहा नहीं है, सब काम समान रूप से चालू हो गए, तो मेरा सरकार से एक निवेदन है कि जिससे कि ये आंगनबाड़ी केंद्र में वापस से पोषाहार का काम चालू किया जाए, जिससे कि उन महिलाओं को फिर से रोजगार मिले। और एक निवेदन मेरा ये था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो SC ST, हमारे प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों में SC ST जो महिलाएँ हैं उनको रोजगार, सरकारी संस्थानों में रोजगार मिले, ताकि वो जो एक पर्टिकुलर वर्ग है वो समाज से जुड़ सके, जो समाज की मुख्य धारा है इससे जुड़ सके। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बजट में काफ़ी उम्मीदें की जा सकती है। हमारे साथ 40 महिला विंग की ही एक सदस्य हैं जिनसे हम बात करते हैं, वो इस बजट में किस तरह की उम्मीदें मानती हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किए थे, हमने प्री बजट बैठक में उनको एज अ कॉन्सेप्ट नोट बना के दिया है, तो वही हमारा एक उनसे निवेदन है कि वो उसके ऊपर गौर करें। और ख़ास बात जो आपसे मैं बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ी तो अभी पेट्रोल को लेके बहुत ज़्यादा सब तरफ है कि तो उसके लिए वैट को थोड़ा कम करें, शुल्क को। दूसरा, बेरोज़गारी जो सबसे बड़ी समस्या कोरोना के बाद में रही है, तो हमने उनको एक नोट में ये भी दिया था कि उद्यम पार्क ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर उद्यम पार्क विकसित किए जाएं।
तो ग्रास रूट लेवल पे जो आर्टिजन्स काम कर रहे हैं उनके लिए क्लस्टर शेड विथ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स अगर उनको दिया जाए तो उनकी बेसिक लागत नहीं आएगी और उनका फोकस सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स को डेवलप करना रहेगा। और उसको हम IT सक्षम बसें चलाएं जिसके साथ में हम उनको वो प्लेटफॉर्म दें कि वो उन बसों में ही जो महिलाएं हैं, अगर 33 जिलों में 10-10 बसें भी चलाई जाए तो वो महिलाएं वहीं पर ही डायरेक्ट सेलिंग किस तरह से होती है वहाँ से वो सीखेंगे और अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट कर सकेंगे। सो इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और रेवेन्यू जो अभी बहुत बड़ी समस्या है सरकार के सामने वो भी जनरेट होगी। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बजट को लेकर के हर किसी को उम्मीद है। देखने वाली बात यही है कि कल जब मुख्यमंत्री बजट भाषण विधानसभा में पेश करेंगे उस समय किसकी उम्मीदें पूरी होती है और किसकी आस अधूरी रहती है। कैमरामैन पवन के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।